फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, अभी 29 तारीख को फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन की मैनेजमेंट काउंसिल का वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया था और मीटिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्क्रीट डिसीजंस लिए गए हैं। ये आप सभी को पता है कि इंडो पाक टेंशन की वजह से हमने हमारे आंदोलन को थोड़ा सा शिथिल कर दिया था, लेकिन चूंकि अब हालात सामान्य हो चले हैं और सरकार भी अपने स्तर के पर जो भी हर तरीके के काम होते हैं उनको अंजाम दे रही है, तो फेडरेशन को भी अपने कार्य की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी विषय के अंदर बहुत से कई प्रकार के डिसीजन इस मीटिंग में लिए गए हैं। निकट भविष्य के अंदर आप सभी को उनका एक्शन भी दिखाई देगा। और मेन चीज़ इसके अंदर 8वें पे कमीशन का मसला डिस्कस किया गया। तो पहले भी आपसे 2 या 3 बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं और पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप 8वें वेतन आयोग के लिए जो भी हमारी मांगें हैं उनका विश्लेषण करके और तथ्यों के आधार के ऊपर उसका एक राइटअप बना करके फेडरेशन की मेल आईडी के ऊपर प्रेषित करें, जिससे कंसोलिडेट करके पे कमीशन को प्रस्तुत किया जा सके। देखिए साथियों, सरकार से मांगे मनवाने के कई प्रकार के ढंग होते हैं। हमेशा ही तोड़ फोड़ और उछल कूद ही एकमात्र साधन नहीं है। लोकतंत्र के अंदर शालीनता के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें प्रस्तुत करके और मांगों का समाधान करवाया जा सकता है। एक डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन के लेवल पे जो हुआ है, 18 मई 2025 को हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय ने उनके अपने संगठन के हेड लेटर पैड पे भी और फेडरेशन के लेटर पैड के भी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री सैनी साहब को ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें हरियाणा राज्य की करीब 18 मांगों का ज्ञापन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत किया गया था। और आपको ये जानकर खुशी होगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने उसका बहुत ही अच्छा संज्ञान लिया है और वो 18 मांगें क्योंकि अलग अलग विभागों की है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा सरकार के जो भी संबंधित विभाग हैं, मुख्यमंत्री महोदय को निर्देशानुसार उसको विभिन्न विभागों को अग्रेषित कर दिया गया है। आशा है निकट भविष्य के अंदर काफ़ी चीज़ों के ऊपर एक्शन होगा और वो सब हमको देखने को प्राप्त होगा। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आज की तारीख के अंदर फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन ही एकमात्र ऐसा संगठित और सबसे बड़ा संगठन है जो पूर्व सैनिकों की मांगों को सही तरीके से सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। लाखों पूर्व सैनिक इसके सदस्य हैं और उनको इससे आशाएं भी हैं। तो हम सभी संगठित होकर के अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चय इसके अंदर हमें कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अभी फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन ने विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया है, जिसके अंदर कोशिश की गई है कि संबंधित विभाग से जानकार व्यक्तियों को उसमें शामिल किया जाए। उसके अंदर लीगल सेक्शन है, सीएचडी सेल है, ईसीएचएस सेल है, पेंशन ग्रीवेंसेस सेल हैं। तो मैं सभी फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको इन विषयों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप फेडरेशन की मेल आईडी के ऊपर अपनी समस्या को भेजें। हर हालत के अंदर उसके ऊपर वाजिब एक्शन होगा और उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। साथियों, खाली हम लोग सरकार से लड़ने के लिए ही फेडरेशन बना करके आगे नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम आपसी सौहार्द और एक दूसरे का सहयोग करके हमारी छोटी मोटी समस्याओं के निदान के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन के अंदर हर विषय के एक से एक बढ़कर ज्ञाता बैठे हुए हैं और उनके अनुभव का अगर फ़ायदा लिया जाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो फेडरेशन की मेल आईडी के ऊपर शेयर करें, उसके समाधान करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। अर्जुन सिंह राठौड़।